अविनाशी कैलाशवासी अविनाशी कैलाशवासी अविनाशी कैलाशवासी अविनाशी कैलाशवासी पार्वती पति तव शरणं पार्वती पति तव शरणं नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर गंगे 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 नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। मनवाणी मनसा गोचरेन्द्रियातीत रसगुरुत्व वर्जित सत्य स्वरूप अनंत स्वरूप परमानंद स्वरूप परम पुरुष प्रभा रहित आधार रहित निर्विकार आकृति रहित निर्गुण निराकार सगुण साकार निर्विकल्प निरारंभ माया रहित उपद्रव रहित अद्वितीय आद्यंत रहित चिदात्मा परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव कैलाशाधिपति आशुतोष महाराज जी के चरणारविंदों में शत शत नमन। अकारण करुणा कर भक्त वांछा कल्पतरु भक्ति ज्ञान वैराग्य की परम संहिता श्री भूत भावन भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण पवित्रतम ग्रंथ 18 पुराणों में सर्वोपरि पवित्रतम ग्रंथ मंडपस्थ समस्त आवाहित प्रतिष्ठित पूजित देव वर्ग ऋषि वर्ग एवं पितृवर्ग आचार्य महोदय सहित समस्त विप्रबंधु संगीताचार्य सहित समस्त संगीतज्ञ महानुभाव भाव भक्ति श्रद्धा विश्वास में तत्पर स्वनाम धन्य परमादरणीय श्री लक्ष्मीनंद जी मुख्य यजमान उनका पूरा परिवार समस्त शर्मा परिवार एवं कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए समुपस्थित समस्त भक्तवृंद जिसमें सर्वोपरि मेरी वात्सल्यमयी करुणामयी कृपामयी मातृशक्ति मेरी यौवन बहनें मेरे भाई बंधु बुजुर्ग और प्यारे बच्चों आप सभी का व्यास मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के चरणारविंदों में सदास का शत शत नमन। आप सभी को सदास की ओर से राधे राधे। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। पुराणों की पंक्ति है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अभी तक हमारे ना जाने कितने जन्म हो चुके होंगे। कभी कुत्ते भी बने होंगे, कभी घोड़े भी बने होंगे, हाँ?
अनंत अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं सज्जनों। उन समस्त अनंत जन्मों में यदि हमसे कोई थोड़ा थोड़ा सत्कर्म बना होगा ना, उन समस्त जन्म जन्मांतरों का जो पुण्य है देखने को मिल पाती है। सत्संग मम चलपते पुरुषो यदा भी, भगवान कहते हैं कि उसी जीव को सत्संग में रुचि हो पाती है जिसके अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए। और हमें तो लगता है हमारे आप सभी के, वो क्या करती है गंगा, हमारे समस्त पापों को विनष्ट करती है। जो शरीर से पाप हुए ना, उसे गंगा जी विनष्ट कर देती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जरा विचार करके देखिए, पाप करता कौन है? शरीर को पाप करने के लिए उद्यत किसने किया? इस मन ने इशारा किया, मन ने संकेत किया और पाप करने के लिए शरीर उद्यत हो गया। तो जो शरीर से पाप हुआ वो तो कट जाएगा हरिद्वार में, लेकिन जो मन ने पाप किया वो कौन काटेगा? गंगा में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारे मन को भी पवित्र कर सके। तो क्या किया? बोले भगवान ने भागवती गंगा को प्रकट कर दिया। प्रेम से बोलेगा हर हर महादेव। भागवती गंगा को प्रकट कर दिया भगवान ने। और ये कैसी गंगा है? बोले ये मूल को ही नष्ट कर देती है, पाप का जो मूल है ना उसे ही नष्ट कर देती है। अर्थात हमारे मन को ये परम पवित्र बना देती है महाराज जी। जो श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से इसमें अवगाहन करेगा, बैठेगा, उसके समस्त पाप पुंज विनष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। भागीरथी गंगा में स्नान करना हो तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा जहां पर गंगा है। और ये भागवती गंगा कैसी है? बोले ये आपको ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाएगी, आपके घर द्वार में आ जाती है आपको पवित्र करने के लिए। वैसे तो ये जो पुराण है ना, 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुण्य ग्रंथ था, ऐसा ग्रंथ में लिखा है, शिव महापुराण में भी लिखा है। एक ही पुराण था महाराज जी, जिसकी संख्या है, श्लोकों की संख्या 100 करोड़ श्लोक, इतना विस्तृत था। कहते हैं आज भी वो स्वर्गलोक में पुराण सुरक्षित है 100 करोड़ श्लोकों वाला। लेकिन इतना कौन पढ़े, तो संक्षिप्त कर दिया महाराज जी। 100 करोड़ श्लोकों में से महर्षि वेदव्यास ने आगे कथा में आप सुनेंगे ना, और संक्षिप्त कर दिया, इसको छोटा कर दिया। अब हमारे पास कहां इतना समय, इसलिए 4 लाख श्लोक ही निकाल दी। और वो जो 4 लाख श्लोक है वो 18 पुराणों में विभक्त कर दिए। मूलतः तो एक ही ग्रंथ है, एक ही पुराण है। बहुत समझने की बात है। एक समय की बात है, उद्धव श्री कृष्ण भगवान के महामंत्री होते थे ना, उद्धव, कथा सुनी होगी आपने भागवत जी की, उसमें उद्धव को आते हैं। तो एक बार उद्धव ने भी प्रश्न किया था भगवान से, प्रभु जब एक रावण आया था तो आप राम बनकर के गए, जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आए तो आप भी बरहा बनकर के गए, आप भी नरसिंह बनकर के गए, दुष्ट कंस हुआ तो आप कृष्ण बनकर के गए, त्रिपुर प्रकट हुए थे तारकासुर के पुत्र, उनको मारने के लिए आप ही तो महादेव का रूप धारण करके गए। लेकिन अब तो कलयुग आ रहा है ना महाराज, और कलयुग कैसा होगा? बोले इसमें घर घर में रावण होंगे, घर घर में कुंभकर्ण होंगे। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। कलिकाल में तो घर घर में रावण है। और आज के रावण इतने खतरनाक है महाराज जी, पहले वाला रावण यदि आज के रावणों को देख लेना तो साष्टांग प्रणाम करेगा। पहले का जो रावण था उसके तो 10 सिर थे, दिखते थे 10 सिर है, लेकिन आज के जो रावण है महाराज जी 100 सिर है, लेकिन दिखता है एक सिर। आए दिन हम टीवी चैनलों में देखते रहते ना, कैसे कैसे छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, बालिकाएं, कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वो रावण ऐसा नहीं था,
आज की जो रावण है, उस रावण से बड़े खतरनाक है महाराज जी। तो कलयुग में तो घर घर में रावण होंगे, घर घर में कुंभकर्ण होंगे, घर घर में कंस होंगे, घर घर में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष होंगे। तो महाराज जी कलयुग में आप कितने अवतार लोगे, ये तो बताओ, कितने अवतार लोगे? मालूम है भगवान ने क्या कहा? कहा कलयुग में मेरा कोई अवतार नहीं होगा। प्यार से बोलिएगा हर हर महादेव। हाँ, कलयुग में मेरा कोई अवतार नहीं। कलयुग में अवतार से काम नहीं चलेगा, कलयुग में तो संस्कार से काम चलेगा। भगवान की एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और भगवान की जो वो दिव्य ज्योति थी ना, ज्योति का रूप भगवान ने ही लिया, और ज्योति रूप में इस ग्रंथ में समाविष्ट हो गए भगवान। इसलिए ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है जिसको लेकर के आप चल रहे थे ना, जय जयकार कर रहे थे मार्ग में। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये साक्षात शिव स्वरूप ही है सज्जनों। हरि हर एक है दोनों, इनमें कोई अंतर नहीं। प्रेम से बोलिएगा हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव बोल रहे, और साथ में हाथ भी उठा रहे। ये हाथ क्यों उठाए जाते हैं? हर हर में हाथ क्यों उठाते हैं? कौन हाथ उठाता है? जब कभी हम जल में डूबने वाले होते हैं ना, तो हाथ ही उठते हैं, भाई बचाओ बचाओ बचाओ। उठते कि नहीं? उठते। वैसे ये संसार भी ये भवकूप है। इस संसार में जो भोग विलासों में फंस गया महाराज जी, वो कभी पार नहीं पा सकता, वो डूब जाएगा। लाखों लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, और जिसने इस रहस्य को समझ लिया कि सत हरि भजन जगत सब सपना, उसने दोनों हाथ उठा दिए। ठाकुर जी हमारी ओर भी थोड़ी जरा नजर कर। और साथ में कह रहे हो हर हर महादेव। हर हर का अर्थ क्या होता है? हर का अर्थ होता है हर लेना। क्या हरना? दुख को हरना, संकट को हरना, कष्ट को हरना, संताप को हरना, पाप को हरना। बोलने की जरूरत नहीं कि पाप को हरो, हमारी दरिद्रता को हरो, हमारे कुकृत्यों को हरो ना। आपने कह दिया ना हर हर महादेव, तो समझ लीजिएगा महादेव समझ जाते, वो सब कुछ हर लेते हैं जो उनकी शरण में आ जाता है। और बोलते ना हरि, हरि का भी वही अर्थ होता है जो हर का अर्थ होता है, हर लेना। और आज हमें परम परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस प्रांगण में, इस भागवती गंगा में अवगाहन करने के लिए हम सब संवेद रूप से की भूत हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। बड़े आनंद की बात है सच्चे। लेकिन आज तो पहला दिन है ना कथा का, और पहला दिन कैसा होता है? बोले पहला दिन तो जान पहचान का दिन होता है। यजमानों को भी जो वक्ता है ना, सभी वक्ता अलग अलग रंग के होते हैं महाराज जी, सभी की अपना साधना, आप अपनी बातें होती है। तो वक्ता भी पहले श्रोताओं को देख लेगा कि कैसे श्रोता है भाई, तथा सुनने वाले हैं कि इधर उधर भटकने वाले श्रोता है कैसे। वैसे श्रोता भी देख लेते वक्ता को। वक्ता को पहचानना, श्रोताओं को पहचानना, ये जान पहचान का पहला दिन होता है। एक दूसरे के भाव स्वभाव को समझ लेंगे तभी तो आनंद आएगा ना कथा सुनने का। और यहाँ पर जान पहचान की तो जरूरत नहीं है। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव, क्योंकि हम आप सभी को लगभग जानते हैं, आप हमको भी जानते, इसलिए जान पहचान को तो छोड़ दीजिए। और दूसरा महत्वपूर्ण आज का ये दिवस है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बोलते महाराज जी अभी तो कथा शुरू हो रही है, अभी जाके क्या करेंगे, जब थोड़ा लास्ट होने लगेगा यज्ञ का तब जाएंगे। और मैं तो कहता हूं आप लास्ट में जा सको ना जा सको, लेकिन शुरू में जरूर जाना चाहिए। क्यों? पहला जो कथा का दिन होता है ना, वो आधार का दिन होता है। जब आप घर बनाते हो ना, सबसे पहला काम क्या करते हो? नींव बनाते हो। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो खूब खर्चा करता है नींव पर। महाराज जी नींव पक्की होनी चाहिए। यदि नींव पक्की है तो आप यदि 10 मंजिला इमारत भी बनाओगे ना, तो वो भी बिल्कुल ठीक रहेगी, टिकी रहेगी, यदि नींव पक्की है।
और यदि नींव ठीक नहीं है महाराज जी तो एक मंजिल की इमारत भी नहीं टिक पाएगी। वैसे भी यहां भी एक इमारत बनने जा रही है 9 मंजिलों की, और आज का जो दिन है, आज आधार रखने का दिन है। आज हमको नींव रखनी है महाराज जी। आज यदि कुछ त्रुटि हो गई ना तो 9 दिनों तक जो ये बिल्डिंग बनेगी महाराज जी, ये ठीक से नहीं बन पाएगी। और आज यदि आधार हमने ठीक से रख दिया तो समझ लीजिएगा हमारी ऐसी बिल्डिंग बनेगी, फिर जीवन में बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किस प्रकार से कथा को सुना जाता है, कथा के क्या नियम है। पहले जमाने में इतनी कथाएं कहां होती थी। हमारे यजमान जी बैठते हैं, मुझे लगता है आयु में यही हम सब में वृद्ध बैठते हैं। इनसे पूछ लीजिए कितनी कथाएं होती थी पहले। कथा सुनने को नहीं मिल पाती थी महाराज जी। बहुत दूर दूर लोग जाते थे कथा सुनने के लिए। पता चलता था उस जगह पर कथा हो रही है, दौड़ पड़ते थे कथा सुनने के लिए। लेकिन वो कथा इतना प्रभाव ले आती थी जीवन में कि पूछिए मत। जो भी मनोरथ यजमान के होते थे वो परिपूर्ण होते थे। जो सुनने वाले जो श्रोता थे वो जिस मनोरथ से कथा में बैठ जाते थे ना, उनके मनोरथ भी परिपूर्ण हो जाया करते थे। लेकिन आज का समय कैसा, आज तो घर घर में कथाएं हो रही है। अभी यदि 15-20 किलोमीटर हम घूमे ना चारों ओर तो इस समय भी 2-4 कथाएं तो चली रही होगी कहीं ना कहीं। आजकल कथाएं तो बहुत चल रही है, लेकिन कथाओं से जो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए वो कहीं दिखता नहीं है। क्या कारण है? खोजना पड़ेगा महाराज जी, हमको ढूंढना तो पड़ेगा ना, कहीं हम में ही तो कोई कमी नहीं है। क्या कमी? इसीलिए आज पहला दिन है ये जानने के लिए कि कोई कमी ना रहे। हमने कोई कमी रह जाती है ना, जो फल नहीं मिल पाता पूरा। तो यहां पर कथा के नियम की बात करेंगे। सबसे पहला नियम है कथा का, आपको पूरा फल चाहिए ना, अपने बल पर नहीं। यहाँ पर ठाकुर जी साक्षात बैठते हैं, इनके बल पर मैं ये कह सकता हूँ। यदि नियम से 9 दिनों तक भी आप श्रद्धा से, भाव से, नियम से कथा का श्रवण करोगे तो आपके जो भी मनोरथ है महाराज जी, ठाकुर जी 9 दिनों में ही पूर्ण कर देंगे। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। और किसका कोई बड़ा मनोरथ है ना तो ये भी पक्की बात है, 6 महीने के अंदर ठाकुर जी पूरा कर देंगे। लेकिन आप श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण कीजिएगा। जो नियम हमारे जीवन में नहीं है महाराज जी। कथाओं को तुमने एक नाटक बना रखा है, मनोरंजन का साधन बना रखा है, तो कहां से कल्याण का मार्ग हमारा प्रशस्त हो। सबसे पहली बात, कथा में जब हम बैठे तो सबसे पहला नियम है पवित्रता का, शुद्धि का। अब वो तो सब रखते ही होंगे ना महाराज। जब कथा में आएंगे तो स्नान करके आएंगे। स्नान करना ये बाहर की शुद्धि है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भीतर की शुद्धि की। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा महाराज जी हमारा चरित्र कैसा है। चरित्र शुद्धि होनी अनिवार्य है। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। कथा समझ में तो आ रही है ना? हाँ, आनी चाहिए, तभी तो आनंद आएगा। पहले दिन है, थोड़ा नींव रखते हुए पक्का पत्थर लग जाता है महाराज जी, उसको हटाना पड़ता है। थोड़ा हथौड़ा मारना पड़ेगा, उसे खोदना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम लगेगा। लेकिन नींव एक बार बन गई फिर तो आनंद ही आनंद। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा चरित्र शुद्धि। चरित्र शुद्धि से बड़ी कोई शुद्धि होती ही नहीं। जब तक चरित्र शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में अध्यात्म का अभ्युदय नहीं हो सकता। मैं तो सबसे कहता हूं कि सबको प्रयास करना चाहिए, अध्यात्म का प्रयास करना चाहिए, रियाज करना चाहिए महाराज जी, एकांत में बैठना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म एकांत के बिना नहीं है। आप यहाँ पर भीड़ में बैठे हो ना, भीड़ में बैठ करके भी आपको अपने आप को एकांत रखना पड़ेगा यदि कुछ प्राप्त करना है। इस समय आप श्रोता बन करके बैठे, तो श्रोता बन करके बैठोगे तो कुछ प्राप्त कर पाओगे। कुछ और बनने का प्रयास करोगे ना
तो बात नहीं बनने वाली महाराज। इस समय आप ना किसी की बहन हो, ना किसी की पत्नी हो, ना किसी के पति हो, ना किसी के भाई हो, ना किसी के चाचा, ना किसी के ताऊ। आप केवल श्रोता हो। इस भाव से आप कथा में बैठेंगे तब कुछ स्वीकार कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये नियम आप पर ही है, वक्ता के लिए भी नियम है। मैं इस समय वक्ता बनकर के बैठा हूं ना, तो मुझे वक्ता बनकर के ही बैठना पड़ेगा। कुछ और बनने का प्रयास करूंगा फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, अभी आपसे कह दूं मेरे लिए बड़ा जरूरी फोन आ रहा है, आप 5 मिनट के लिए रुको, मैं बात कर लेता हूं, फिर आगे की कथा सुनाऊंगा। तो सब के सब जो लोग हैं ना, वो हमारे यजमान जी को पकड़ लेंगे, भाई कैसे वक्ता को लेकर के आ गए आप। कहने का मतलब रसभंग हो जाएगा ना।